तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पहुंचे। राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर और आज आप बहुत हल्की राजनीति छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर निर्माण हुआ, लेकिन बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनके भतीजे राज ठाकरे अब तक एक बार भी उसी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, यानी रामलला जी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे। अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर इस समय राजनीति हो रही है। दरअसल इस मामले में शुरुआत से अगर जानकारी दूं तो हाल फिलहाल में जिस तरीके से भाषा विवाद को लेकर मामला गरमाया, इस बीच राज ठाकरे ने जो बातें करी खुले मंच से हैरान करने वाली थी कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। और इसके बीच अब राज ठाकरे को जवाब देने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री हो चुकी है। राज ठाकरे ने जब राम मंदिर निर्माण हुआ था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद कहा था कि 5 जून को आकर मैं दर्शन करूंगा। 5 जून कब की निकल चुकी है, अब तक राज ठाकरे दर्शन करने के लिए नहीं आए। सवाल यह बनता है कि राज ठाकरे किस बात से डर रहे हैं। ये बात ब्रजभूषण बहुत बार खुले मंच से कह चुके हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र में फंसकर रह जाते हैं, कभी यूपी बिहार आकर तो देखें। क्योंकि आपको याद होगा जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहे थे तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तक हुई थी। ब्रजभूषण के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था वो आप जानते हैं। और जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को लेकर अपमानित करते रहे राज ठाकरे और उनके समर्थक एमएनएस कार्यकर्ता, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। इसीलिए अब इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए खुद ब्रजभूषण सामने आए। ब्रजभूषण ने सीधा ललकारा है राज ठाकरे को और कहा है कि आ जाओ, हो जाए दो हाथ, क्योंकि ये मामला बहुत गर्म आ चुका है। हर कोई भाषा विवाद पर अपनी बयानबाजी कर रहा है, लेकिन असल में दो नेतृत्व के बीच जो लड़ाई थी वो थे राज ठाकरे और ब्रजभूषण। ब्रजभूषण ने साफ कहा था कि आपको यहां पर कदम रखने नहीं देंगे जब तक आप माफी नहीं मांगते उत्तर भारतीयों से। जिस तरीके से हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी अपनी बात रखी कि जिस तरीके से बिहार वासी अगर वहां काम करने जाते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं तो उन्हें मारा जाता है, ये इनके गुंडे ही ऐसा काम करते हैं। लेकिन अब ब्रजभूषण ने सीधी चुनौती, सीधी ललकार लगाई है राज ठाकरे के लिए कि आकर दिखाओ यूपी, फिर होगी यहां पर बात। देखिए उनका पूरा बयान। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो, हल्की राजनीति छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा, आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पहुंचे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो जेल नहीं पहुंचे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति करो।
तो इस समय जो कुछ संत हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रेमानंद जी, जैसे रितेश्वर महाराज, विद्यासागर जी, तो अपने राजन जी, कई संत ऐसे हैं जो बोलते हैं, तो हमें जो हम अपना समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, क्यों ना उनकी बात सुनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए बागेश्वर बाबा का अपना एक है, अपना हिसाब किताब है, लेकिन उनका जरा नौजवान है, अभी जरा अभी कंट्रोल में कम। और प्रेमानंद जी है, सब शांत हो चुके हैं। वो देखिए वो किसी के संज्ञान में नहीं। हम लोग भी इसी धरती पर रहने वाले हैं, आप भी इसी धरती रहने वाले हैं, वो किसी के संज्ञान में नहीं। ये बात आई, कानून उस पर जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। हम काम ही ऐसा करते हैं कि भाजपा वाले भी तारीफ करते हैं, सपा वाले भी तारीफ करते हैं, हम काम ही ऐसा करते हैं। हम समान दृष्टि से सबको देखते हैं, हम आलोचना भी किसी की करते हैं तो एक मर्यादा में रहकर करते हैं। देखिए इससे एक बात निश्चित हो चुकी है कि राहुल गांधी और उनकी सहयोगी पार्टी बिहार में अपना हार मान चुकी है, वो तय कर चुके हैं कि हम हारने जा रहे हैं। इसीलिए पहले से ही डैमेज कंट्रोल में लग गए, पहले से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम जब चुनाव हारें तो ये बतावें कि मैंने पहले बता दिया था, मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई। जबकि आप जानते हैं हर चुनाव के पहले विधानसभा हो या लोकसभा हो, मतदाता सूची का एक बार पुनरावलोकन होता है, मरे गिरे के नाम काटे जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से, क्योंकि दूसरा सवाल आपका वही होने वाला है, जिस तरीके से पप्पू यादव को अपमानित किया गया, जिस तरीके से कन्हैया को अपमानित किया गया। देखा आप सभी ने किस तरीके से राज ठाकरे को लेकर, भाषा विवाद को लेकर ब्रजभूषण ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। ये बात साफ है कि बाला साहब ठाकरे का एक समय फैसला था कि राम मंदिर निर्माण जो है यूपी के जहां राम जन्मभूमि है वहीं पर हो। उस समय बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि यार महाराष्ट्र में इस मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा तो बाला साहब ठाकरे इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे बाला साहब ठाकरे। लेकिन आज क्या हो रहा है, मराठी भाषा को लेकर विवाद। अब आप सोचिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, सभी मराठी बंधुओं को एक साथ लाने के लिए किस तरीके से मराठा भाषा विवाद को लेकर मामले को गरमा रहे हैं। 20 साल बाद एक साथ नजर आए हैं। ये भी इस वजह से हुआ क्योंकि हाल ही के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद की विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता खूब नजर आते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो राज ठाकरे का बेटा ही चुनाव नहीं जीत पाता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीटों पर सिमट जाती है, जो कि 288 विधानसभा सीट वाला राज्य है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। भाषा को लेकर तो एक नजरिया अलग है, लेकिन असल में इनकी नजर बीएमसी को लेकर है। सब जानते हैं ये बात, इसीलिए ब्रजभूषण अब सामने आए हैं, ललकार लगाई है। अब देखते हैं इस पर राज ठाकरे का क्या जवाब सामने आता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।